दोस्तों नमस्कार। एग्ज़ाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों एक नई सीरीज़ शुरू करते हैं टीजीटी पीजीटी की, क्योंकि सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी की आई है और सबसे पहले इसी का एग्ज़ाम होना है। तो इसके एग्ज़ाम के बाद ही दूसरी कोई भर्ती आएगी, सुपर टेट इसके बाद ही सिलेक्शन फाइनल होगा आपका। तो इसकी जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उसको क्लियर करते हैं। तो हमारा जो लक्ष्य बनाया हमने, तो सामाजिक विज्ञान के चारों विषयों पे एक 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे। मतलब इतिहास के 1000 प्रश्न, फिर भूगोल के 1000 प्रश्न, नागरिक शास्त्र के 1000 प्रश्न और अर्थशास्त्र के 1000 प्रश्न। और प्रवक्ता है ना जो इतिहास, तो इस इतिहास को कुछ इस हिसाब से पढ़ाएंगे कि टीजीटी भी हो जाए और पीजीटी के भी हो जाएं। तो जो भी सब्जेक्टिव हैं, तो भूगोल की भी टीजीटी भी हो जाए और इसके पीजीटी भी हो जाए, नागरिक शास्त्र की पीजीटी भी हो जाए और टीजीटी हो जाए, अर्थशास्त्र की पीजीटी भी हो जाए और टीजीटी हो जाए। तो 1000 प्रश्नों का जो हमारा समावेश रहेगा वो दोनों लिए रहेगा, इतिहास के लिए, भूगोल के लिए, नागरिक शास्त्र के लिए, अर्थशास्त्र। इसमें पीजीटी और टीजीटी दोनों हो जाएंगे। तो 4 विषय तो हो गए पीजीटी और 1 विषय टीजीटी। तो सबसे पहले इसकी महत्वपूर्ण तैयारी होगी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो जो नए हैं अभ्यर्थी वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्रतिदिन आपको अब स्टार्ट करते हैं सीरीज, तो अधिक से अधिक प्रश्न आएंगे। सबसे पहले टॉपिक इतिहास क्लियर करेंगे, बढ़िया बिल्कुल आपको एक क्रमबद्ध तरीके से आपको सारे प्रश्न मिलेंगे। जैसे इतिहास के किया तो पूरी पाषाण काल संस्कृति से लेके पूरी स्वतंत्रता संग्राम तक गांधी युग का पूरा महत्वपूर्ण डाटा आप लोगों के सामने दिया जाएगा। तो बिल्कुल तैयार हो जाओ आप, जो इन सब्जेक्टों के हैं, जो आपके दोस्त हैं उन्हें भी शेयर कर दें। तो आइए करते हैं शुरू। साथियों आइए पहला प्रश्न देखते हैं। भारतीय प्रागैतिहासिक को उद्घाटित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है डॉक्टर प्राइमरोज को। ये अंग्रेज़ थे प्राइमरोज, तो इन्होंने सबसे पहले उसको उद्घाटन किया था। सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक औजारों की खोज किसने की, कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी लिंगसुगुर में। ये एक स्थान है लिंगसुगुर, ये रायचूर ज़िले में कर्नाटक में है ये। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रागैतिहासिक की खोज हुई थी। ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। एक नया रजिस्टर बना लें, जिस प्रकार से हमने शिक्षक भर्ती के लिए रजिस्टर बनवाया था, यहाँ पर भी आप रजिस्टर ही बना लें, क्योंकि इतनी बड़ी तैयारी आपको कहीं नहीं मिलेगी, कोई नहीं करा पाएगा। बहुत मेहनत से आपके लिए नोट्स बना रहे हैं और ये सिलसिला अब हर दिन चलेगा। भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत कब से की गई? तो भारत में प्राचीन कालीन अन्वेषण की शुरुआत हुई है 1863 में। किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूस फूट ने इसकी शुरुआत की थी। आइए आगे देखते हैं। मानव सदृश प्राणी होमिनिड्स बोलते हैं, जिससे सबसे पहले कहाँ प्रकट हुए थे? तो जो होमिनिड्स थे मानव सदृश प्राणी, जो अफ्रीका में हुए थे। किस युग में? अभिनूतन युग में। अफ्रीका में अभिनूतन युग में ये हुए थे। आगे देखते हैं। एशिया के किस स्थान से होमिनिड्स आदि मानव के सीधे चलने के साक्ष्य मिले हैं? तो ये भी महत्वपूर्ण है। जावा से सबसे पहले सीधे मिलने के साक्ष्य मिले हैं, जावा। महाराष्ट्र के किस स्थान से मिले उपकरण को 14 लाख वर्ष पुराना बताया गया है? तो जो महाराष्ट्र के पास बोरी स्थान से मिले हैं, जो 14 लाख वर्ष पुराने हैं ये उपकरण। आगे देखते हैं। नर्मदा घाटी के किस गांव से मानव की खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं? तो मानव की खोपड़ी हथनौरा से मिले हैं, हथनौर या हथनौरा। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में आया भी और आता है ये। आगे देखते हैं। हड़प्पा कालीन मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से मिली है? तो मातृ देवी की प्रतिमा मिली है बेलन घाटी से। बेलन घाटी इलाहाबाद के पास है, तो यहाँ से मातृ देवी की पूजा मिली है प्रतिमा। ये भी कई बार एग्ज़ाम में आए हैं। ये सारे महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बार बार ज़्यादा आते हैं। जैसे पूर्व प्रापाषाण काल की चित्रकारी का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये भीमबेटका, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, भीमबेटका। आगे देखिए। किस स्थान से उत्तर पाषाण काल के नव पाषाण काल तक के क्रम का पता चलता है? उत्तर पाषाण काल से नव पाषाण के क्रम का, तो यह है चौपानी मांडो।
आइए अगला देखते हैं। मध्य पाषाण कालीन किस स्थल से स्तंभ गर्त के साथ साथ, स्तंभ गर्त तो मिला ही है, साथ ही साथ मृग के सींग, मृग श्रृंग के छल्लों की माला और हड्डियों के आभूषण मिले हैं। क्या क्या मिला है? एक तो स्तंभ गर्त, स्तंभ गर्त होता है जमीन के नीचे आवास, और मृग के सींग के छल्ले की माला और हड्डियों के आभूषण मिले हैं महदहा से। महदहा स्थान है, ये प्रतापगढ़ जिले में पाया गया है। यहाँ से ये सारी चीज़ें मिली हैं, ये कई बार एग्ज़ाम में ये आया है। आगे देखते हैं, नवपाषाण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? नवपाषाण, तो नवपाषाण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था सर जॉन लुबाक ने 1865 में। सर जॉन लुबाक ने किया था 1865 में। खेती शुरू होने का साक्ष्य सबसे पहले मिला है मेहरगढ़, जी अब पाकिस्तान में है, पहले भारत में था, जब जिसकी सीमा पाकिस्तान अफ़गानिस्तान तक थी, लेकिन अब ये पाकिस्तान का बॉर्डर वहाँ पहुँच गया है। तो यहाँ से खेती का साक्ष्य सबसे पहले मिला है। किस स्थल से नवपाषाण काल से समृद्ध हड़प्पा काल तक की संस्कृति का सांस्कृतिक हिस्सा रहा है सबसे ज़्यादा? नवपाषाण काल से लेके समृद्ध हड़प्पा काल तक एक लंबा सांस्कृतिक इतिहास रहा है, ये रहा है मेहरगढ़ का, जी डेवलप हुई है। आगे देखते हैं, नवपाषाण काल की किस स्थल को बलूचिस्तान की टोकरी रोटी की टोकरी कहा जाता है? तो ये मेहरगढ़ को कहा जाता है। मेहरगढ़ को बलूचिस्तान की टोकरी भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, पाषाणिक संस्कृति के किस स्थल से मालिक के साथ कुत्तों को दफनाने का साक्ष्य मिला है? तो ये मिला है बुर्ज होम से। आगे देखते हैं, 600 ईस्वी पूर्व के आसपास धान उगाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये कोल्डी हवा। ये सारे महत्वपूर्ण हैं, जैसे ये कोल्डी हवा तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्राचीन पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये पशुपालन के 2 जगह से साक्ष्य मिले हैं, एक बागौर राजस्थान से और आदमगढ़ मध्य प्रदेश से। तो अगर ऑप्शन में कोई एक आता है तो आप उसको टिक मारेंगे, तो ये भी महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जी, दोनों प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। दक्षिण भारत के नवपाषाण कालीन किसान द्वारा उगाई गई पहली फसल कौन सी थी? तो नवपाषाण कालीन द्वारा सबसे पहले उगाई गई थी मिलेट कहती है, रागी फसल को मिलेट कहा जाता था। तो रागी या मिलेट, ये आप याद करें, इसको महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, प्रागैतिहासिक मानव द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली पहली धातु कौन थी? तो प्रागैतिहासिक मानव द्वारा तांबा सबसे पहले लाई गई थी प्रयोग में, तो तांबा इसका सही उत्तर है। आगे देखते हैं, पाषाणिक संस्कृति में सबसे प्राचीन थी आहार संस्कृति। आहार संस्कृति सबसे प्राचीन संस्कृति मानी गई है। आहार संस्कृति सबसे प्राचीन संस्कृति मानी गई है। ताम्र पाषाणिक किस संस्कृति को हड़प्पा संस्कृति के समकालीन माना जाता है? तो ताम्र पाषाण की जो संस्कृति थी हड़प्पा काल के समकालीन थी कैथा संस्कृति। आगे देखते हैं दोस्तों, ताम्र पाषाण कालीन जोरबे संस्कृति कहाँ विकसित हुई है? तो जोरबे संस्कृति विकसित हुई थी महाराष्ट्र में, कई बार एग्जाम में आया है। आगे देखते हैं, तांबे की प्रसिद्ध मूर्ति जिसमें रथ चलाते हुए मनुष्य को दिखाया गया है कहाँ से मिली है? तो ये तांबे की प्रसिद्ध मूर्ति है जहाँ पर रथ चलाते हुए मनुष्य को दिखाया गया है, ये दैमाबाद से मिली है। दैमाबाद, ये महाराष्ट्र में है, दैमाबाद। आगे देखते हैं, भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता माना जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता माना जाता है। कई बार एग्जाम में आया है, टीजीटी, पीजीटी, डोबर, हर जगह ये आया है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे देखते हैं, सिंधु सभ्यता का प्रथम स्थल हड़प्पा कौन सा था? प्रथम स्थल जो खोजा गया था हड़प्पा। तो ये प्रश्न आता है कि इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने। कब खोजा गया था ये? 1921 में।
किस नदी के तट पर खोजा गया था? तो रावी नदी के तट पर। तो इसमें 3 प्रश्न बन गए। दयाराम साहनी ने 1921 में रावी नदी के तट पर हड़प्पा खोजा था। ये प्रथम स्थल था सिंधु सभ्यता का। तो ये प्रथम स्थल था, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। आगे देखिए, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? ये दूसरा स्थल था, ये सेकेंड स्थल था। तो ये की थी राखालदास बनर्जी ने। ये 1922 में हुई थी सिंधु नदी के तट पर, राखालदास बनर्जी ने। तो दोस्तों रजिस्टर बना के लिखते जाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण तैयारी शुरू करने का हमने शुरू की है, जो चलती रहेगी। पहले पीसीएस प्री, फिर मेंस, इंटरव्यू का भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स चलवाएंगे। आगे देखती है, सर मार्टिमर व्हीलर ने सिंधु सभ्यता का काल क्या माना है? तो मार्टिमर व्हीलर ने सिंधु सभ्यता का काल माना है 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक का काल माना है। और 1500 ईस्वी पूर्व से लग जाता है ऋग्वैदिक काल। इसके बाद आपका टॉपिक होगा ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, वैदिक संस्कृति पढ़ाएंगे इस टॉपिक के बाद। आगे देखते हैं, सर जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु सभ्यता का कालक्रम क्या था? तो सर जॉन मार्शल ने माना है 3250 ईस्वी पूर्व से 2750 ईस्वी पूर्व तक। तो ये दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं कालक्रम के आधार पर, तो ये अच्छी प्रश्न है। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था? तो हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल। अब एक प्रश्न आता है कि इसका फैलाव चारों दिशाओं में किस किस तरफ था? तो पूरब में कहाँ था? तो पूरब में था ये आलमगीरपुर, ये पूरब था। ये पश्चिम में कहाँ था? ये सुतका गेंडोर। और उत्तर में मांडा और दक्षिण में दैमाबाद। तो ये 4 जगह तक इसका फैलाव था। तो पूरब से पश्चिम तक इसकी लंबाई कितनी थी? 1600 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण तक मांडा से दैमाबाद 1400, ये 1400 थी। तो ये याद रखना, ये 1600 थी, ये 1400 थी। ये सारे प्रश्न लिखते जाएंगे तो देखना 6 महीने के अंदर पूरा कंप्लीट सारे जो भी जीएस के सब्जेक्ट हैं हम आपके एक एक करके क्लियर कराएंगे। सिंधु सभ्यता की अफ़गानिस्तान में कौन कौन से स्थल मिले हैं? सिंधु सभ्यता में अफ़गानिस्तान में 2 स्थल मिले हैं, एक मुंडीगाक, एक सुरतगुई। मुंडीगाक और सुरतगुई 2 स्थान मिले हैं अफ़गानिस्तान से। अब ये प्रश्न आता है कि हड़प्पोत्तर या हड़प्पा के उत्तर कौन से 2 स्थल मिले हैं? तो हड़प्पोत्तर स्थल मिले हैं 2, रोजदी और रंगपुर। रोजदी और रंगपुर ये हड़प्पोत्तर से मिले, मतलब हड़प्पा के उत्तर। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार मिला है? तो ये मिला है मोहनजोदड़ो से। ये बहुत बार पूछा जाता है। आइए देखते हैं मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन थी? तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी अन्नागार। कौन थी? अन्नागार। आगे देखते हैं, चन्हूदड़े स्थल की खोज किसने की थी? चन्हूदड़ो की खोज की थी एजी मजूमदार ने 1931 में, चन्हूदड़ो। आगे देखते हैं, झूकर संस्कृति तथा झांगर संस्कृति कहाँ विकसित हुई थी? तो ये चन्हूदड़ो में हुई थी। झूकर और झांगर, तो ये संस्कृति कहाँ हुई थी ये पूछा जाता है। मन के बनाने का कारखाना कहाँ पे मिला है तथा वक्राकार ईंटें कहाँ मिली हैं सिंधु सभ्यता में? तो ये चन्हूदड़ो से मिली हैं। तो ये चन्हूदड़ो से कई चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। आगे देखते हैं, किस सिंधु स्थल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है? लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है लोथल को। लोथल ये गुजरात में था, लोथल गुजरात में, लोथल। आगे देखते हैं, लोथल की खोज किसने की थी? तो लोथल जो सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल था, एसआर राव ने की थी। कब की थी? 1954 में एसआर राव ने। तो अब इसका देख लेते हैं यहाँ क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ मिली हैं। सबसे ज़्यादा जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो है सिंधु सभ्यता के किस स्थल से गोदीवाड़ा या बंदरगाह मिला है? तो सिंधु सभ्यता के लोथल से मिला है गोदीवाड़ा या बंदरगाह, गुजरात में है। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा आता है, वेरी वेरी मोस्ट है ये, कि कहाँ से मिला है? तो बंदरगाह मिला है आपका लोथल से।
कालीबंगा की खोज किसने की थी? कालीबंगा राजस्थान में है, इसकी खोज की थी अमलानंद घोष ने 1951 में। तो दोस्तों, जो अधिकारी बनना चाहते हैं या जो बड़ी पोस्ट प्राप्त करना चाहते हैं वो आज सीरियस होके निश्चित ही आप लोग गंभीरतापूर्वक इस वीडियो को लें, क्योंकि आगे आपको नियमित रूप से वीडियो देना है हमें, हर टॉपिक बाय टॉपिक। इसका पहले हिस्ट्री पूरी कराएंगे 10-15 दिन में, इसके बाद ज्योग्राफी, राजनीतिक शास्त्र, फिर आपकी ये सारे टॉपिक पर्यावरण से लेके सारी कराएंगे, जिससे आपका कोई भी टॉपिक छूट ना पाए। तो आप रजिस्टर मोटा बना लें और घर बैठे तैयारी करें, कहीं कोचिंग नहीं करनी। धौलावीरा की खोज किसने की थी? जेपी जोशी ने 1968 में की थी। जेपी जोशी। हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से स्टेडियम या क्रीड़ागार मिला है? तो स्टेडियम मिला है धौलावीरा से। धौलावीरा से स्टेडियम या क्रीड़ागार मिला है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ से प्राप्त हुए हैं? घोड़े, तो घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं सुरकोटडा। सुरकोटडा कहाँ से मिले हैं? सुरकोटडा। घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ से मिले हैं? सुरकोटडा। चावल या धान की भूसी के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? ये 2 जगह से मिले हैं, लोथल और रंगपुर से। लोथल और रंगपुर से मिले हैं। लोथल और रंगपुर। आइए देखते हैं, सिंधु सभ्यता में मुद्राएं किससे बनी थीं तथा आकार क्या था? तो ये मुद्राएं बनी थीं सेल खड़ी की, आकार था वर्गाकार। सेल खड़ी की बनी थी, आकार था वर्गाकार। आगे देखते हैं, मुद्राओं में सबसे ज़्यादा किस पशु का अंकन है? तो इसमें सबसे ज़्यादा एक सींग वाले पशु का चित्रण है। मुद्राओं में एक सींगी पशु। आइए आगे देखते हैं, पाशुपति शिप की प्रसिद्ध मोहर कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आता है एग्ज़ाम में, कई बार आया है। अब ये देखते हैं कि जो इतनी विस्तृत सभ्यता थी, सिंधु घाटी की सभ्यता नगरीय सभ्यता थी और ख़त्म हो गई, तो एकाएक ख़त्म नहीं हुई होगी, धीरे धीरे हुई होगी। तो इसके कई महत्वपूर्ण कारण हैं। तो ये प्रश्न आता है कि आर्यों के आक्रमण से सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हुई, ये किसने कहा? तो ये व्हीलर ने कहा था, मार्टिमर व्हीलर ने, कि आर्यों के कारण ये सभ्यता खत्म हो गई। हड़प्पा सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण क्या था? वैसे तो कई कारण हैं, लेकिन सबसे प्रमुख कारण है बाढ़, क्योंकि मोहनजोदड़ो से बाढ़ के 7 परतें पाई गई हैं, वो स्थल वहाँ से खुदाई पर पाई गई है। तो इससे ये अनुमान लगाया गया है कि बाढ़ ही एक प्रमुख कारण है। तो अगर एग्ज़ाम में आया कि सबसे प्रमुख क्या है, तो वो है बाढ़। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज से नए तरीके से तैयारी शुरू करा रहे हैं प्रतियोगियों की। तो जो ने साथी सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। जिनके भाई या बहन को तैयारी करनी है तो आप उनके मोबाइल में ज़रूर सब्सक्राइब करा देना, जिससे वो नियमित रूप से अपनी पढ़ाई कर पढ़ सकें और जुड़े रहें, कोई भी वीडियो मिस ना करें, लिखते जाएं। तो आप देखना, एक दिन निश्चित ही सफल होंगे। तो आज पहला है इतिहास का वीडियो। इसी प्रकार हर दिन आपको मिलना है, तो बने रहे हमारे चैनल के साथ, तैयारी करते रहें, आप ज़रूर सफल होंगे। नमस्कार।